Students, this is the question number 11. The two circles are drawn inside a big circle. यानी कि एक बड़े वाले सर्कल में टू सर्कल ड्रॉ करने हैं आपको विद द डायमीटर 2/3 एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ अ बिग सर्कल। जितना बिग सर्कल का डायमीटर है तो बड़े वाले जो सर्कल है उसके अंदर टू स्मॉलर सर्कल हैं। इस वाले अंदर वाले सर्कल का जो डायामीटर है वो बड़े वाले सर्कल के डायामीटर का 2/3 है और इस वाले का जो डायामीटर है वो बड़े वाले सर्कल के डायामीटर का 1/3 है। ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द बिग सर्कल इज 18। यानी कि इस वाले जो बड़ा वाला सर्कल है इसका डायामीटर है 18। डायामीटर ऑफ बिग सर्कल 18, यानी कि इस सर्कल को हमने ए सपोज कर लिया। ठीक है ना, ए। ठीक है, इसे हमने बी सपोज कर लिया, इसको सी सपोज कर लिया। अब आपके पास रेडियस ऑफ बिग सर्कल 18/2 हो जाएगी, यानी कि इस वाले सर्कल की जो रेडियस हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। और डायामीटर ऑफ सर्कल बी, इस वाले सर्कल का, ये बी वाला सर्कल है तो 2/3 है इस वाले सर्कल के डायामीटर का। तो इसका डायामीटर 18 है, इसका 2/3 करेंगे तो इस वाले सर्कल का डायामीटर आ जाएगा। तो इससे कैंसिल करने पर 6 टाइम कैंसिल होगा 3 से, और 3 का इससे सॉरी 3 से कैंसिल होगा 6 टाइम, और 6 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर इस वाले सर्कल का डायामीटर आ गया। अब रेडियस ऑफ सर्कल बी, यानी इसकी रेडियस भी फाइंड आउट करनी है, तो इसे जो डायामीटर आया उसे जस्ट हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी इस वाले सर्कल की, सर्कल ए की। जो ये सर्कल आपके पास ये है, ये सर्कल बी है। ठीक है ना। अब सर्कल बी का जो हमारे पास जो रेडियस आ गई है, ये सर्कल ए है। ठीक है, बड़ा वाला सर्कल को हमने ए बोला था। ठीक है, अब आपके पास रेडियस इसकी फाइंड आउट हो गई, तो रेडियस आ गई 6 सेंटीमीटर। और डायामीटर ऑफ सर्कल सी, यानी इस वाले सर्कल का डायामीटर, तो जो बड़े वाले सर्कल का डायामीटर है उसका 1/3 है यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था। ऐसे कैंसिल करेंगे, 6 टाइम कैंसिल होगा, 3 से 6 बन जा 6, ये डायामीटर आ गया। अब इसकी रेडियस भी फाइंड आउट करेंगे, थर्ड वाले सर्कल की जा रही इस वाले सर्कल की, तो इसकी रेडियस आएगी कितना, 6/2। ऐसे कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स हो गई। अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है, यानी ये जो लाइनें हैं उनका एरिया पता करना है। तो आप पूरे कंप्लीट सर्कल के एरिया में से इन दोनों सर्कल के एरिया को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जैसे कि मैं इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ बिग सर्कल, बड़े वाले सर्कल का एरिया, इसमें जो बी एरिया ऑफ बी सर्कल, सर्कल बी, एरिया ऑफ सर्कल सी, तो πr² पाई प्लस πr3², और πr1 फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया था। इसमें से आपने क्या करा कि पाई को कॉमन ले लिया। अब इसमें आगे चल के फिर इस पाई को कॉमन ले लेंगे, तो r1² माइनस r2² प्लस r3², इनकी वैल्यू पुट करेंगे 9², बड़े वाले सर्कल की रेडियस थी, और बी वाले सर्कल की रेडियस 6 थी, और सी वाले सर्कल की रेडियस 3 थी। अब इनका स्क्वायर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो 36, इसका स्क्वायर 9, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करेंगे 45 आएगा, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 80 बनाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो नेक्स्ट पेज पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो है आपके पास 36 उनका दोनों का सब्ट्रैक्ट करके आया था, 81 एंड 45 का जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया था ये आया था। तो ये पाई इंटू 36, इसको पाई की टर्म में इसका आंसर देना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का एरिया आएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ सर्कल इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ द अनदर सर्कल, यानी एक सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल के एरिया से 100 टाइम्स है। तो लेट द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू ए, हमने ए यूनिट स्क्वायर, हमने एरिया ऑफ अनदर सर्कल 100 ए यूनिट स्क्वायर, क्योंकि दूसरे वाले सर्कल का एरिया जो है 100 टाइम्स दे रखा था। अब आपको पता करना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। जब तक आपको रेडियस नहीं फाइंड आउट होंगी तो उनकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तब सबसे पहले πr1² पहले सर्कल का एरिया, और πr2² दूसरे वाले सर्कल का एरिया। तो फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया हमने सपोज करा था कितना, ए, और सेकंड वाले का करा था हमने 100 ए, तो ए से ए कैंसिल कर दिया, तो 1/100, दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज आ गया। अब इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे,
इसमें से भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे। इसकी 1 की रूट वैल्यू 1 हो गई और 100 की 10 हो गई। अब आपके पास रेशियो आ गया किसका, सर्कमफ्रेंस का, वो रेडियस का, R1 R2 दोनों सर्किल की रेडियस का रेशियो आ गया। अब आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है, उनका रेशियो फाइंड आउट करना, तो C1/C2 मीन्स C1 का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द फर्स्ट सर्किल एंड C2 का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड सर्किल। आपको 2πr1 और 2πr2 जो फार्मूला हो गया, इसमें 2π से 2π कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया, R1/R2 की वैल्यू ये पुट कर दी जो निकल के आई थी। तो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का जो रेशियो आया वो C1 और रेशियो C2 = 1:10। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉस्ट ऑफ पेविंग अ सर्कुलर प्लॉट, यानी एक प्लॉट है सर्कुलर शेप में, उसकी पेविंग करानी मीन्स, पेविंग का मतलब जैसे हम लोग खरिंजे कराते हैं उसको पेविंग बोलते हैं, एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि लगाने वाला 1 मीटर स्क्वायर में जब लगाता है तो वो ₹20 चार्ज करता है। तो टोटल जो कॉस्ट आई है वो 4435.20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ एट द रेट ऑफ द ₹5 पर मीटर, यानी कि आपको उसके चारों तरफ फेंसिंग लगानी है और उसका रेट पता कर, उसकी कॉस्ट पता करनी है। यदि लगाने वाला 1 मीटर का चार्ज ₹5 कर रहा है तो एरिया ऑफ द सर्किल दे रखा है, तो कैसे पता करेंगे, टोटल कॉस्ट में आपके उसकी कॉस्ट से डिवाइड लगा देंगे 1 मीटर। तो आपके पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है 4435.20 आपने पुट कर दिया और 20 से डिवाइड लगा दिया, और 20 डेसिमल हटा रहे हैं तो 2 जीरो इंक्रीज कर रहे हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 100 टाइम्स, 2 से कैंसिल करेंगे तो 22,176। अब आपको इसको 100 से डिवाइड करना है, तो हमने 100 से डिवाइड नहीं करा, इसमें पहले उसका एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला पुट कर दिया। तो पाई की वैल्यू पुट कर दिया तो 22/7 हो गए। इसको डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ले गए, मल्टीप्लाई में तो उसे डिवाइड में ले गए। इसे जब कैंसिल करेंगे 1008 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद इसका इन दोनों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, हम इसमें से स्क्वायर हटाएंगे, रूट वैल्यू लगाएंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे हम 1008 के। तो 1008 का फैक्टराइज करने पर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, और ये 7 ऑलरेडी यहाँ था, और 2 का एक पेयर हमने और निकाल लिया, दूसरा पेयर निकाल लिया, 3 का एक पेयर निकाल लिया, 7 का निकाल लिया, और 100 का जो फैक्टराइज करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा। 100 का इसमें से 10 का एक पेयर बाहर आ गया, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 84 आएगा, 84/10 हो जाएगा। अब 84 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.5। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। लेंथ ऑफ द फेंसिंग, अब फेंसिंग हमें पास बाउंड्री चारों तरफ करानी, उसको फेंसिंग करेंगे बोलेंगे। अब आपके पास 2πr जो सर्कमफ्रेंस होगी वो फेंसिंग की लेंथ होगी, तो 2πr 22/7 और 8.4 जो आपके पास उसकी जो रेडियस आई थी वो पुट कर देंगे, तो इससे कैंसिल करेंगे 1.2 टाइम्स जाएगा। अब इसका इस सबों का कैलकुलेट करने पर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 44 हो गया, 1.2 इसके डिवाइड करके जो आंसर आया था वो याद कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.8 हो जाएगा। अब आपके पास कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग यूज़ कर रहे थे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5 रेट दे रखी थी उसकी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 264। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।